Hello students, welcome to my channel. In previous video, we have discussed the practical questions of contract costing from 1st to 10th. Now today we are going to start with the illustration number 11. Surya Construction Limited with a paid up share capital of 50 lakhs undertook a contract to construct MIG apartments. The work started on 1st April. जो आपका काम स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल 2015 को हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 60 लाख. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है जी? 60 लाख. जो कैश रिसीव हुआ अप टू 31 मार्च 2016 वो 18 लाख का हुआ. जो लिखा हुआ है जी वर्क सर्टिफाइड का 90% है. अगर ये वर्क सर्टिफाइड का 90% है 18 लैक्स, तो आपका वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? 100/90 करके आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 लैक्स. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, वर्क नोट सर्टिफाइड कितना गिवन है? दैट इज 1 लाख अप टू 31 मार्च 2016. अब ये लाइंस ये शो करती हैं कि वर्क अभी अनकम्प्लीट है. ठीक है, तभी अनकम्प्लीट वाला रिकॉर्ड है ये. नेक्स्ट, एज ऑन 31 मार्च 2016 जो मटेरियल साइट पर है वो है जी 30,000 मीन्स क्लोजिंग. मशीनरी एट साइट है जो रिटर्न कर दी गई स्टोर में, दैट इज 2 लाख. एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग कितने गिवन है जी? 5,000. P&L पे जो डेप्रिसिएशन लगाना है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी पे, वो है जी 5%. नाउ पर्टिकुलर्स गिवन है सम. अब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर्स किस साइड शो होंगे. सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट होंगे और इनकम्स और जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है वो क्रेडिट होगा. बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और ये एक नॉमिनल अकाउंट है. कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें रूल क्या चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. सो सबसे पहले हम मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक करते हैं कहाँ पे हैं. देखिए मटेरियल कितना गिवन है? 14 लाख. ठीक है. वेजेस देखिए 2,50,000 प्लस आपको आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में गिवन थे 5,000, वो आपने क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं. प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने बोला 60% साइट पे यूज़ हुई है, टोटल 25 लाख है, उसका 60% कितना हो जाएगा? 15 लाख. ठीक है. नेक्स्ट आप देखें, फ्यूल एंड पावर्स एक्सपेंस हैं, साइट एक्सपेंस हैं, ऑफिस एक्सपेंस हैं, रेट्स एंड टैक्सेस हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे. प्लांट एट साइट लास्ट में गिवन था ऊपर क्वेश्चन में 30,000, वो आपने क्लोजिंग स्टॉक की तरह क्रेडिट कर देने हैं. मशीनरी जो स्टोर में रिटर्न की गई थी दैट इज़ 2 लाख और टोटल मशीनरी जो यूज़ हुई है दैट इज़ 15 लाख. तो रिटर्न वाली 2 लाख है और रिमेनिंग कितनी बचेगी जी? 13 लाख. ठीक है. 2 लाख में से सेपरेट डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिएगा 5% का और इसमें से सेपरेट डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा. देखिए दोनों हैं, दोनों मशीनरी. सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, अभी मैंने आपको सर्टिफाइड निकाल के दिखाया था. 18 लाख का 100/90 करेंगे आप तो आपके पास 20 लाख आएगा और अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन था दैट इज 1 लाख. ठीक है. अब आप जो बैलेंस करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? नोशनल प्रॉफिट. सो नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा. उसके बाद आप अपनी सिचुएशन यानी कि कंडीशन चेक करेंगे कि आपका काम कितना हो चुका है. ठीक है. वर्क सर्टिफाइड टोटल कॉस्ट या फिर टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कितने % है? ठीक है. सो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. वर्क सर्टिफाइड इज 20 लाख एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 60 लाख. ठीक है. सो ये कितना है? 1/3. यू कैन चेक कि 1/4 से ज़्यादा है और 1/2 से कम है. 1/4 से ज़्यादा है और 1/2 से कम है, तो आपकी सेकंड वाली सिचुएशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी. सॉरी, हाँ, सेकंड वाली 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. नोशनल प्रॉफिट हैं आपके 2,43,000, 2,43,000
कैश रिसीव कितना हुआ है, क्वेश्चन में गिवन था दैट इज 18 लाख एंड वर्क सर्टिफाइड कितना है 20 लाख। ठीक है, सो आपका जो भी बैलेंस आएगा वो आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L में, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। फिर आप बैलेंस शीट बना देंगे कि बैलेंस शीट में एसेट साइड जितना भी आपका ये मटेरियल एट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो जितना भी गिवन था, फर्नीचर गिवन था, कैश क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाइड, नोट सर्टिफाइड लेस कर देंगे रिजर्व वाला एंड जो भी एडवांस में रिसीव हो चुका है, और लायबिलिटी साइड जो आउटस्टैंडिंग्स हैं और जो P&L में ट्रांसफ़र की अमाउंट वो, और जितना भी शेयर कैपिटल लगाया था। तो इस तरह से आपकी क्या तैयार हो जाएगी, बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Bhushan Construction Company agreed to construct a faculty building at 10% less than the estimated cost, amounting to 30 lakh. The work was taken up to 1st April 2015 to 31st March 2016. The expenses on the contract were as follows. कुछ particulars given है आपको again. आपको यहाँ पर भी अगेन वही गिवन है, कैश रिसीव जो है 80% है वर्क सर्टिफाइड का, मीन 7,20,000 का आप क्या करेंगे 100/80, तो आपके पास टोटल अब 9 लाख आ जाएगा, वो आपके क्या होंगे वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब इशू टू द कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल कितना है 3,60,000, वेजेस डेबिट प्लांट एंड मशीनरी 10% डेप्रिसिएशन गिवन है, बट डेप्रिसिएशन या तो आप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ओपनिंग वैल्यू यहाँ लिखें, क्लोजिंग यहाँ लिखें। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं ओनली डेप्रिसिएशन डेबिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ओपनिंग लिखी और डेप्रिसिएशन लेस करके क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, जनरल ओवरहेड अपोर्शन डेबिट होंगे। ठीक है, और अनसर्टिफाइड वर्क की अमाउंट दी हुई है क्रेडिट होगी, सर्टिफाइड अभी मैंने आपको निकालनी सिखाई, मटेरियल साइड क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट में आपने जो बैलेंस किया वहाँ पर आपका क्या आ गया नोशनल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आप चेक करेंगे वर्क सर्टिफाइड कितना है 9 लाख। ठीक है, और आप देखें भूषण कंस्ट्रक्शन एग्री हो गए थे 10% लेस देन द एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब यहाँ से 10% अगर हम लेस कर दें तो ओवरऑल 27 लाख बचेगा। देखिए यहाँ पर 30 लाख में से 10% लेस करें तो 27 लाख के अराउंड बचेगा, और आपका ये 9 लाख 9 डिवाइड बाई 27 लाख, तो देखें तो ये 1/3 है, मीन्स 1/2 से ज़्यादा और 1/4 से कम। अगेन वही कंडीशन आएगी जी, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट एंड रिमेनिंग बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Ramesh Builders undertook a contract for 56 lakhs for constructing a bridge. The following information is available. आपके पास अगेन कुछ particulars given है। Material purchase debit, issued from stock debit, received from other contract debit, wages paid debit, outstanding debit add हो जाएंगे, plant and machinery debit, journal expenses, मटेरियल एट साइड क्रेडिट हो जाएंगे, और अदर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया क्रेडिट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो गए थे क्रेडिट हो जाएंगे, एंड अगेन वही कैश रिसीव्ड 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड है 24 लाख का 100/80 करेंगे तो आपके पास सर्टिफाइड आ जाएगा। प्लांट पे डेप्रिसिएशन 10% है, आप वो लगा देंगे, क्रेडिट में वैल्यू माइनस करके आएगी। सो नाउ वी हैव टू चेक द कंडीशन 30 lakhs योर वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, 30 लाख आपका वर्क सर्टिफाइड है और टोटल आपका है 56 लाख। 30 लाख वर्क सर्टिफाइड और टोटल आपका 56 लाख। नॉर्मली अगर आप देखें अब ये 1/2 से ग्रेटर है, यहाँ पर कंडीशन 1/2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर थर्ड वाली सिचुएशन अप्लाई की जाएगी। फॉर्मूला क्या आएगा
2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L में, और बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस. Now next question number 14. This is the homework for you. You can take screenshot. Question number 15 is also a homework for you. You can take screenshot. Both questions are like as 13 question. Now come to the next question. A firm of building contractor supplies the following information as at the end of the year. प्रिपेयर करना है जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ठीक है, देखिए मटेरियल इशूड अगेन डेबिट, लेबर पे डेबिट, आउटस्टैंडिंग लेबर गिवन होगी. ठीक है, वो डेबिट. उसके बाद आप चेक करें, देखिए वर्क वेजेस ड्यू गिवन थे, दिस इज आउटस्टैंडिंग. ठीक है, प्लांट परचेज डेबिट, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट. ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट में प्लांट में से माइनस करके आ जाएगा. नेक्स्ट देखें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, मटेरियल एट साइड क्रेडिट, रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट. ठीक है, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे. सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड दोनों क्रेडिट होंगे वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर. ठीक है, और कैश रिसीव्ड आपको गिवन है 3,90,000 और कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है दैट इज 6 लाख. ठीक है, टोटल अगर देखें कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 6 लाख है, 6 लाख का हाफ क्या होगा? 3 लाख. और आप नॉर्मली देखें तो आपका वर्क सर्टिफाइड 3 लाख से अबव है. मीन्स यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? 1/2 से ग्रेटर वाली. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L में. ठीक है, और रिमेनिंग बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द होमवर्क फॉर यू. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. इसमें एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है. नॉर्मल है, देखिए सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड यहाँ से मतलब टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नेम से आ जाएंगे. ठीक है, आप देखिए जो वर्क इन प्रोग्रेस में हम रिजर्व मेंटेन करते हैं वो क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, और बैलेंस आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18. The following information is given for the contract number 103 as on 31st December 2015. Direct material 1,36,000 है, wages 20,800 है, दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट. स्टोर इशूड डेबिट, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट, स्टोर रिटर्न क्रेडिट. ठीक है, प्लांट की वैल्यू डेबिट, और प्लांट में से जो डेप्रिसिएशन लेस होगा वो अमाउंट लेस करने के बाद क्रेडिट हो जाएगी. सो नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट हुआ वो 1/1/2015 को. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो था वो 2,40,000 था. 1 दिसंबर 2015 को इंजीनियर ने 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्या कहा जी? सर्टिफाइड है. 4/5 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000 का 4/5. ठीक है, आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी वर्क सर्टिफाइड. डेप्रिसिएशन गिवन है, लेस कर देना है आपने. एक्सपेंसेस पेड आफ्टर 1 दिसंबर 2015, मतलब जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला था उसके बाद के एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे? अनसर्टिफाइड. सो आप इन्हें टोटल करेंगे, जो भी बाद के एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, आप उन्हें सबको टोटल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अनसर्टिफाइड आ जाएगा. एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस गिवन है 50% ऑफ द वेजेस. ठीक है, आपने एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ले लेने हैं, वेजेस का 50%. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मटेरियल जो साइट पे है दैट इज 20,000. नेक्स्ट देखिए, स्टोर ऑन साइट है 1,600, दोनों क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे. As per the agreement was to complete the contract up to 2015, the likely fine for delay in project to be provided 7,500. ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर किया जाए, ये लिखा है। आप नॉर्मली इस क्वेश्चन में देखें तो अनसर्टिफाइड की अमाउंट्स गिवन थी 64802800। जो ये 2800 था दैट इज वेजेस गिवन थे। और क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने कि जो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस थे वो 50% ऑफ वेजेस थे। जब वेजेस भी अनसर्टिफाइड हैं तो इसका 50% एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी अनसर्टिफाइड की अमाउंट में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट ज़्यादा आएगी, तो आपका क्या क्रिएट होगा, लॉस। तो लॉस आपका क्रेडिट साइड P&L से चार्ज किया जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन होगा यहाँ पे एज अ लॉस। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन से अब आपको अनसर्टिफाइड अमाउंट जो है वो निकालनी पड़ेगी कि कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली गिवन नहीं होगी। A contractor commenced a contract on 1st July 2015. The contractor provides the following information. सारी information given है, material, labor, other charges, administrative, ये सब डेबिट होंगे एंड material in hand क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, और नीचे पढ़ते हैं अ मशीन कॉस्टिंग 36,000 जो साइट पर यूज़ हुई वो 6 months यूज़ हुई। ठीक है, सो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ध्यान रखिएगा जी, 6 months के अकॉर्डिंग लगेगा। अब आप यहाँ देखें तो इन्होंने सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ही क्रेडिट किया है, ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू अलग अलग से डेबिट क्रेडिट नहीं की। तो वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीनरी ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, या तो आप ओपनिंग क्लोजिंग शो कर दें या फिर डेप्रिसिएशन ओनली डेबिट कर दें, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। नेक्स्ट, वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीनरी गिवन है एस्टिमेटेड 6 years और स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है। तो आपको नॉर्मली डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पता होगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्किंग लाइफ ऑफ मशीनरी। ठीक है, आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। A supervisor who is paid 21,600 पर ईयर, पूरे साल का इसे कितना मिलता है, 21,600 एंड he has spent 1/2 of his time। तो यहाँ पर याद रखिएगा राजे कि 21,600 का हाफ टाइम वो हमारे साइट पर दे रहा है। ठीक है, और आप क्वेश्चन चेक करें तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक आपका काम चल रहा है, तो टोटल जो सुपरवाइजर ने मंथ्स आपके साइट पे लगाए वो लगाए 9 months। तो आपकी वैल्यू कैसे निकलेगी सुपरवाइजर के एक्सपेंसेस की, 21,600 इंटू हाफ इंटू 9/12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो था वो था 4 लाख का। ऑन 31 मार्च 2016 द 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, यानी कि इन्होंने बता दिया कि तब तक सिर्फ 2/3 काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। कैश रिसीव की गई है 1,50,000 जो कि 75% है वर्क सर्टिफाइड का। सो 100/75 कीजिए, आपका वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। आपने देखा होगा कि आपको सर्टिफाइड तो गिवन है बट अनसर्टिफाइड नहीं गिवन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतने सारे एक्सपेंसेस लिखकर, अभी अनसर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड और सर्टिफाइड अमाउंट ना लिखकर एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। वो बैलेंस आएगा कॉस्ट ऑफ वर्क कैरिड डाउन। अब आप इसे क्या कर देंगे, ब्रॉड डाउन, यहाँ क्या कर देंगे, ब्रॉड डाउन कर देंगे। ये है आपका 1,88,200 और क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि 2/3 वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर आप फुल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट देखें तो 3/2 करके आपके पास आ सकती है, क्योंकि 1,88,200 अगर 2/3 कंप्लीट होने के लिए आ रही है तो 3/2 करके आपके पास टोटल आ जाएगा, दैट इज 2,82,300। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। अब आगे देखिए, आपके पास 2,82,300 अगर पूरे साल मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है तो आप अंदाज़ा लगाएं जो वर्क सर्टिफाइड है
जो वर्क सर्टिफाइड है वो क्वेश्चन में बोला था कि 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड 1,50,000 है। तो हमने क्या किया था अभी कि 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75 करके निकाल लिया था। कितना आया था जी? 2 लाख। और अगर आप ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का देखें तो ओवरऑल कितना है? ऑलमोस्ट हाफ। ऑलमोस्ट क्या? ओवरऑल हाफ ही है। ठीक है, तो अगर सर्टिफाइड हाफ है तो आप इस टोटल फुल कॉन्ट्रैक्ट का हाफ निकालेंगे कि कितना बनना चाहिए सर्टिफाइड। ठीक है, फुल कॉन्ट्रैक्ट का कितना बनना चाहिए। सो अभी आपका जो बैलेंस निकला था वो निकला था 1,88,200। अगर इसमें से सर्टिफाइड 1,41,150 बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाफ वर्क सर्टिफाइड, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। ठीक है, सो आप इस तरह से यहाँ पर नॉट सर्टिफाइड की अमाउंट निकालेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब आपका अनसर्टिफाइड निकल गया। अब आपके पास फाइनली नोशनल प्रॉफिट आएगा। बैलेंस करेंगे जब, तो अगेन आप सिचुएशन चेक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें तो क्या सिचुएशन थी कि 1/2 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या सीन रहेगा कि आपका 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? P&L में। और रिमेनिंग क्या बचेगा जी? वर्क इन प्रोग्रेस। Now question number 20 is same as question number 19. You can take screenshot of this question and खुद कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आपको आज के वीडियोस में क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।